नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी एक्ट 2017। इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने YouTube चैनल पे डाल रखा है, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें आज फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उस चैप्टर में हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया है स्टार्टिंग से, कब हमने जीएसटी इंडिया में आया, उसकी कैसी जनरल रही थी, कौन कौन से टैक्स अबोलिश किए गए हैं और नया जीएसटी बनाया, उसको कितना टाइम लगा बनने में, वो सारा कंप्लीट एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए वो वीडियो में हमने डिस्कस किया गया है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लेवल की तो ये सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, कॉलेज लेवल पे बात करें तो हम बीकॉम, एमकॉम, बीबीए अगर इनमें भी आता हो तो ये, और प्लस गवर्नमेंट एग्जाम लाइक अकाउंटेंट, ऑडिटर एक्सेट्रा, जिसमें भी ये टॉपिक कवर होता हो, उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसका कंटिन्यू पार्ट, और साथ में एमसीक्यू भी, इससे जो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू रिलेटेड होंगे वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट में, कि अगर आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, साथ में आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, कि आपके कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए अगर आप एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी कहां से स्टार्ट हुआ था और कैसे इंडिया में लाया गया। तो उसका जैसे कि टॉपिक हम फर्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ बात करते हैं हम, फ्रांस ने किया था 1954 में। इसके साथ 107 देश और भी हैं, 160, जो कि जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं। बिल से एक्ट बनने में 2000 से लेके 2017 तक प्रोसेस चली थी। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। इसको फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया किसको माना जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर आपके पास ऑप्शन में हाँ तो आप टिक कर सकते हो। इसके बाद ये जो बिल था, इसको एक्ट बनने में कैसे प्रोसेस थी कि बिल जो भी रहेगा उसको पास किया जाता है पार्लियामेंट से। जैसे ही वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसके बाद वो बिल बन जाता है। बात करते हैं अगर जीएसटी की, तो जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन एक्ट 2017 ये पास किए गए थे। साथ में यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित प्रदेश, ये 8 हैं, जो पहले 9 हुआ करती थी, अभी 8 हो गई। तो अभी जैसे हम वीडियो एक बार कंटिन्यू ट्रैक पे लेते हैं, उससे पहले हम एक बार जो हमने वीडियो लास्ट में डिस्कस किया उसका एक ब्रीफ ले लेते हैं, जिससे आप लिंकअप कर पाए और कंटिन्यू वीडियो से जुड़ पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आप सभी पे करते हैं जब भी आप कोई सामान परचेज करते हैं, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस, वो आपकी सामान की वैल्यू में ऐड हो जाता है। जैसे ही वो मैन्युफैक्चरर के पास होलसेलर, होलसेलर के पास रिटेलर, वहां आती है, और आप जैसे उसको परचेज करते हो तो आप उस सामान के ऊपर भी टैक्स पेमेंट करते हो, और अल्टीमेटली वो टैक्स आपके द्वारा पेमेंट होता है। इसलिए उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि पेमेंट किसने किया है, आपने, लेकिन वो पेमेंट जाता है जिससे भी आपने सामान खरीदा है उसके द्वारा, इसलिए
वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो बर्डन आप पे पड़ता है ना कि सेलर पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीएसटी कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, कि यहां जैसे ही मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर के पास रिटेलर, रिटेलर से पास कंज्यूमर, यहां इस प्रोसेस में चलती है, हर एक को जीएसटी का टैक्स क्रेडिट मिलता है और अल्टीमेटली लास्ट में जाके कंज्यूमर पे इसका बर्डन पड़ता है। मतलब सारा जो टैक्स पेमेंट है वो कौन करता है? उपभोक्ता का पेमेंट करता है। उपभोक्ता ही सारा पेमेंट कौन कर, जीएसटी का कौन करता है? उपभोक्ता। टैक्स क्रेडिट जैसे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स चार्ज किया होलसेलर से, होलसेलर रिटेलर से, और वो टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस होके जो बैलेंस रहेगा वो पेमेंट किया जाता है। तो ये हो गया चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। थर्ड है नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। इसका मतलब हुआ टैक्स के ऊपर टैक्स, इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। कैस्केडिंग का सिस्टम के लिए समझने के लिए आप पुराने एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कैस्केडिंग को सिस्टम को ऐसे समझते हैं कि पहले एक आइटम था, जब जीएसटी से पहले वैट लगता था, वैट और एक्साइज। एक आइटम की वैल्यू है मान के चलो 1000 रुपये, ये इसकी कॉस्ट है, और जैसे इस पे एक्साइज लगता था, एक्साइज मान के चलो 12.5%, तो इस पे हो जाएगा 125 रुपये। अब इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 1125। अब इस पे वैट लग गया 14.5%, तो ये हो जाता है 163.112 या 13 पैसे। अब जो ये टैक्स लगा है, ये टैक्स के ऊपर 125 रुपये इसमें टैक्स के भी शामिल है, तो मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग सिस्टम। अब ये जीएसटी में नहीं है। अब ये सारी प्रक्रिया हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चले कि मैन्युफैक्चरर है XYZ, उसने एक प्रोडक्ट बनाया ए नाम का, और उसकी कॉस्ट रखी 1,00,000 रुपये, और उस पर जीएसटी लगाया 18%, जो कि होता है 18,000 रुपये। अब मैन्युफैक्चरर से बाद ये इसने होलसेलर को बेचा, तो यहाँ इसके पास अगेन कॉस्ट कितनी रहेगी? 1,00,000 रुपये। इसने अपना मार्जिन जोड़ा 20,000 रुपये प्रॉफिट। अब ये टोटल इसकी सेल प्राइस हो गई। तो इसने रिटेलर को बेचा 1,20,000 प्लस 18% जीएसटी। अब यहां जो जीएसटी लगा है वो वैल्यू प्लस प्रॉफिट पे लगा है, ना कि जीएसटी अमाउंट पर, जैसे कि इसमें हुआ था। इसमें ऐसा नहीं है। अगेन सिर्फ अब फिर इसके पास रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, तो यहां 1,20,000 इसने अपना मार्जिन प्रॉफिट जोड़ा 30,000 रुपये, टोटल वैल्यू बनाई 1,50,000 रुपये, ये हो गई इसकी सेल प्राइस। अब इस पे जीएसटी लगाया तो बना 27,000 रुपये, और ये टोटल अमाउंट आया 1,77,000 रुपये। तो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक आने तक 27,000 रुपये का जीएसटी पेमेंट हुआ है, जो कि कंज्यूमर ने पेमेंट किया है, और यही अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब जो टैक्स पेमेंट किया वो किसने पेमेंट किया है? कंज्यूमर ने। और लेकिन पेमेंट किसके बिहाफ पे हुआ है? कंज्यूमर के। और पेमेंट किसने किया? रिटेलर ने। रिटेलर ने पेमेंट किया डायरेक्ट गवर्नमेंट को, लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा है? कंज्यूमर के ऊपर। रिटेलर ने 27,000 रुपये जो टैक्स लिया था वो कंज्यूमर से ले के गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो अब ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स।
आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या है और कैसे काम करता है। कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी का आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल टू एक्ट। बिल से एक्ट बनाने की प्रोसेस, इसको हमें लॉ मेकिंग प्रोसेस के नाम से भी समझ सकते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे ही कोई भी नया एक्ट बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक बिल ड्राफ्ट होता है। बिल ड्राफ्ट, जैसे ही वो बिल ड्राफ्ट होता है तो उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश करना होता है। अब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का हिंदी अर्थ होता है संसद। अब ये तीन भागों में बटी हुई है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस होता है। क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होता है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। यहां सीट की बात करें तो लोकसभा में 543 सीट होती है, राज्यसभा में 245 सीट होती है। और अभी प्रेजेंट में बात करें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अब जैसे ही बिल ये ड्राफ्ट होता है उसे पार्लियामेंट में पेश करना होता है। अब उसमें रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब बिल किस में जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। यहां अगर नॉर्मल बिल है तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर वो मनी बिल है तो वो पहले लोकसभा में ही जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी होती है इसलिए। तो यहां जैसे कि ये बिल जैसे लोकसभा में जाएगा तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग की बात करें हम तो यहां पे इंट्रोडक्शन होगा कि एक हम नया बिल लेकर आए जिसमें इस नाम से एक्ट बनाएंगे। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी बिल के नाम से एक बिल पेश कर रहे हैं जिसको एक्ट बनाना है और इसको ऑफिशियल गैजेट में भी पेश करेंगे। बात करते हैं सेकंड रीडिंग की, तो सेकंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है और एक जांच प्रक्रिया चलती है क्लोज बाय क्लोज, कि फर्स्ट सेक्शन का ये क्लोज इसमें ये लिखा हुआ है, सेकंड क्लोज का सेक्शन में ये लिखा हुआ है, और डिस्कशन चलता है। और साथ में सेक्शन के हिसाब से वोटिंग प्रोसेस चलती है कि ये सेक्शन है इस टाइप से। और नेक्स्ट आता है फाइनल स्टेज, थर्ड जो रीडिंग होती है यहां होती है बहस, कि पक्ष और विपक्ष में अगर फेवर में ज्यादा होते हैं तो बिल पास हो जाता है, और अगर विपक्ष में ज्यादा होते हैं बिल के तो बिल रिजेक्ट होता है। इस प्रोसेस में चलती है। अब बिल जैसे ही पार्लियामेंट से पास हो जाता है किसी एक हाउस से, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा से पास हो गया, तो ये सेम प्रोसेस चलेगी राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में पहले पास होता है तो फिर चलेगी सेम प्रोसेस लोकसभा में। ऐसे ही सेम प्रोसेस दोनों हाउसों से
अप्रूवल लेनी होती है। जैसे ये बिल इन दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है, उसके बाद इस पे राष्ट्रपति असेंट देता है। अब राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको होल्ड भी कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट को सेंड बैक कर सकता है कि इसमें आप ये चीजें रिव्यू करें और उसके बाद दोबारा लेकर आए। और अगर उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उस पे असेंट दे देगा और वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है। अब बात करते हैं अगर जीएसटी की, तो जीएसटी यहां हमने बोला कि बिल से एक्ट बनने में कितने साल लगे, 17 साल लग गए। और बिल पास कब होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जीएसटी बिल जो बना था लोकसभा से पास हो गया था 29 मार्च 2017 को, और राज्यसभा से पास हो गया था 6 अप्रैल 2017 को। इसके बाद इस पे असेंट मिल गई थी 12 अप्रैल 2017 को। अब ये प्रोसेस चली थी यहां तक, तो ये बिल से एक्ट बन चुका था। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है लागू होना, कि ये बिल लागू कब से होगा। अब बिल जैसे ही ये ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा या नोटिफाई किया जाएगा, अब उसमें डेट मेंशन होगी कि इस डेट से लागू होगा या फिर जिस दिन नोटिफाई होगा उसी दिन से। तो यहां मेंशन किया होता कि ये जो बिल है वो 1 जुलाई 2017 से लागू होगा पूरे इंडिया में। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अभी मैं एक बार ये मिटा देता हूं सारा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, लोकसभा में 29 मार्च को, राज्यसभा में 6 अप्रैल को, और इनेक्ट हुआ था 12 अप्रैल को, और ये लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को। अब जैसे ये एक्ट लागू हुआ तो ये 3-4 एक्ट बनाए गए। तो 4 एक्ट हुए थे मेजर रूप से जिनको एक्ट बनाया था। पहला है सीजीएसटी एक्ट, उसके बाद आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट। ये अलग अलग, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, यहां नीचे मेंशन की हुई है केंद्र शासित प्रदेश, और एसजीएसटी स्टेट राज्यों के लिए। अब इसके बाद एक और एक्ट पास किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन एक्ट। अब ये एक्ट जो बनाया गया था ये स्पेशल लग्जरी आइटम और डीमेरिट गुड्स पे लगता था, और इसका बेनिफिट दिया जाएगा स्टेट को अगर किसी स्टेट को कम कंट्रीब्यूशन मिलता है जीएसटी में से। इसके लिए ये एक्ट पास किया गया था अलग से। लग्जरी आइटम की बात करें तो मोटर कार, डीमेरिट गुड्स की बात करें तो लाइक पान मसाला एक्सेट्रा, इन चीजों पे ये सेस लगता था। क्लियर है। इसको स्टार्टिंग में 5 साल के लिए लागू किया गया था। अभी इसी को बढ़ाकर 31/3/2026 तक कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आगे। पहले एक बार यूनियन टेरिटरी देख लीजिए आप। 8 हैं जिसमें दादर नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अब यहां जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं 1, 2, 3, ये तीनों को ग्रुप इसलिए हाईलाइट कर रखें क्योंकि इनमें खुद की विधानसभा है। तो यहां जो ट्रांजैक्शन होगा ये यूटी नहीं माना जाएगा, जीएसटी में इसे स्टेट माना जाएगा। तो यहां एसजीएसटी लगेगा, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं, जैसे ही जीएसटी आ गया तो नेक्स्ट बात आती है रजिस्ट्रेशन की, कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन दो प्रकार का होगा, एक तो रेगुलर स्कीम और दूसरी होगी कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम की बात करें तो वो टैक्स चार्ज कर सकता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। कंपोजिशन ये इनका बेनिफिट नहीं लेगा। रेगुलर में कंप्लायंस प्रोसीजर ज्यादा रहेंगे और कंपोजिशन में कम रहेंगे। ये इसका ब्रीफ हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब लेना है और किसे लेना है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में दो क्राइटेरिया हैं। एक तो हो गया वॉलेंट्री, मतलब आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा है मैंडेटरी, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है अगर आप इन शर्तों का पालन करते हो या इन कंडीशनों में आते हो। तो वॉलेंट्री की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करते हैं मैंडेटरी, तो आपको सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्री जीएसटी, मतलब जीएसटी आने से पहले किसी भी एक्ट में आपके पास रजिस्ट्रेशन था, लाइक वेट, सीएसटी या एक्साइज या सर्विस टैक्स, इसमें किसी में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा था, तो आपको एक बार तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। साथ में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब लिमिट से, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी या स्टेट, उनके बिहाफ पे आगे हम देखेंगे कि ये कौन कौन से में कितनी लिमिट है। और अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस में डील करते हो तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। गुड्स की बात करें तो लाइक टोबैको, सर्विस में बात करें तो ईसीओ। अगर आप इनमें हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सबसे पहले देख लेते हैं 10 लाख की लिमिट। ये मैं हटा देता हूं एक बार। तो यहां बोला है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कब लेना है, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। 10 लाख की लिमिट की बात करें तो अगर आप इस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में डील करते हो गुड्स या सर्विस का, या स्पेसिफाइड जो भी हमने बात करी थी, उनमें अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा होता है तो आपको उसी दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इनके नाम है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो हमने बनाई है याद रखने की, निंजा टेक्निक, आप ऐसे याद रख सकते हो, मिंजो मंत्री, मी का मतलब मिजोरम, एन से नागालैंड, और जो मिजोरम से मणिपुर, टी से त्रिपुरा। मिजो ये हो गया मिजोरम, एन से नागालैंड, मन से मणिपुर, टी से त्रिपुरा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं 20 लाख की। 20 लाख लिमिट इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है तो लाइक सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक निंजा टेक्निक, शीतल एंड मेघा ने एक ऐप बनाया चेरी, सी सिक्किम, शीतल तेलंगाना एंड उत्तराखंड, मेघालय, चेरी पुडुचेरी, ऐप अरुणाचल प्रदेश। आई होप यहां तक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 40 लाख की लिमिट। 10 की हो गई, 20 की, अब 40 लाख की लिमिट। 40 लाख की लिमिट में बोला है कि इनके अलावा जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी बचते हैं, और आप उसमें गुड्स या सर्विस, उनकी अलग अलग लिमिट है। अगर आप खाली गुड्स में डील करते हैं तो आपकी लिमिट रहेगी 40 लाख।
और अगर आप सर्विस भी इंक्लूड करते हैं, अगर खाली सर्विस में करते तो आपकी लिमिट रहेगी 20 लाख। यहीं आप गुड्स और सर्विस दोनों मिलाकर बेचते हैं तो आपकी लिमिट रहेगी 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खाली गुड्स का डील करते हैं, मतलब आप गुड्स ही बेचते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन तब लेना जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपका सर्विस में डील है और 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा और यूनियन टेरिटरी भी आपने देख ली होगी। अब बात करते हैं आगे कि प्री जीएसटी टैक्स इन इंडिया। जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स लगते थे और जीएसटी के बाद कौन से टैक्स लगेंगे। जीएसटी से पहले टैक्स लगते थे सीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, लग्जरी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री, परचेज और एनी अदर मैनी मोर है। इन सबको क्या किया, इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया नया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी भी ये टैक्स लगते हैं कुछ ही आइटमों पे, लाइक नॉन जीएसटी आइटम, 5 पेट्रो प्रोडक्ट, डीपीसी ऑयल, एटीएफ, नेचुरल गैस, लीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बात करते हैं अब जीएसटी की। जैसे ही जीएसटी आया तो अब जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स हैं। एक तो है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी और चौथा आईजीएसटी। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या है? सी का मतलब है सेंट्रल टैक्स, एस का मतलब स्टेट और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी और आई का मतलब इंटीग्रेटेड। जैसे अब अगर मान चलो जीएसटी की रेट होती है 18%, अगर आईजीएसटी है तो वो पूरा 18% से लगेगा, और यही सीजीएसटी है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में से कोई एक लगेगा और एक लगेगा सीजीएसटी। इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, आपको ये देखना है। अगर स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा और यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। यूनियन टेरिटरी के लिए अभी हमने बोला था कि यहां आप देखोगे ये यूनियन टेरिटरी की लिस्ट है। अगर इनमें से है कोई नाम, स्टेट है, इनमें से कोई नाम है जिसमें आप गुड्स या सर्विस की डील करते हैं, और इन तीनों को छोड़कर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके अलावा कोई में भी है तो यूटीजीएसटी लगेगा, अदरवाइज एसजीएसटी लगेगा। ये हो गए। अब जैसे ही इनमें से टैक्स लगेगा, इनके साथ में प्लस में चलेगा सीजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी है तब भी, और एसजीएसटी मतलब स्टेट है तब भी, तो सीजीएसटी भी लगेगा। अब रेट की बात करें तो रेट जैसे यहां है 18% अगेन, तो 9% तो लगेगा ये एसजीएसटी, 9% लगेगा सीजीएसटी। अगर स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरी है तो 9% लगेगा यूनियन टेरिटरी और सीजीएसटी लगेगा 9%। अब इन दोनों में से कोई एक लगेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि आप है राजस्थान, तो अब आपके पास, जैसे आप मान के चलो गुड्स या सर्विस बेचोगे, या तो आप बेचोगे राजस्थान में या फिर बेचोगे राजस्थान से बाहर, मान के चलो हरियाणा में। क्लियर है यहां तक? जैसे आपने राजस्थान में बेचा तो आपको जो जीएसटी चार्ज करना है, मतलब सेम स्टेट है, सेम टू सेम, मतलब सेम स्टेट है, तो आपको चार्ज करना है सीजीएसटी
और प्लस SGST। स्टेट है इसलिए SGST लग रहा है, और यही अगर सेम स्टेट ना होकर अदर स्टेट है तो आपको चार्ज करना है IGST। आई होप यहां से क्लियर होगा। अब अगेन ले लेते हैं एक यूनियन टेरिटरी, मान के चलो हम ले लेते हैं, अब एक हो गया लद्दाख। अब अगेन लद्दाख से लद्दाख, अब सेम यूटी है, अगर यूटी है सेम तो एक लगेगा CGST और एक लगेगा UTGST, वही 9% और 9% अगर 18% रेट है तो। और अगर यूटी है एक और दूसरा, या तो दूसरा यूटी है या फिर दूसरा स्टेट है, तो लगेगा IGST। या इस एग्जांपल से आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कब CGST SGST लगेगा, कब UTGST लगेगा और कब IGST लगेगा। तो आप शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। आपको याद रखना है सबसे पहले सेम, सबसे पहले क्वेश्चन होगा आपके पास सेम। आपको क्वेश्चन पूछना है सेम यूटी है या स्टेट है। अगर आंसर मिलता है यस तो आगे बढ़ना, अगर यूटी है तो UTGST लगेगा और स्टेट है तो SGST लगेगा और प्लस में रहेगा CGST। क्लियर है यहां तक? और अगर सेम स्टेट नहीं है, इसका मतलब अदर स्टेट है या अदर यूटी है, या तो यूटी है या स्टेट है, तो लगेगा IGST। अब आते हैं नेक्स्ट कि वो आइटम जिन पे अभी GST नहीं लगा है, नॉन GST आइटम। इस पे GST काउंसिल की बार बार मीटिंग होती रहती है कि कभी इसको GST में लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, इसलिए इन पे अभी पुराने टैक्सेज ही लगते हैं जब तक ये GST में नहीं जाते। तो इनको शॉर्टकट में याद रखने के लिए 5 पेट्रो प्रोडक्ट DPC ऑयल ATF नेचुरल गैस, डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल ATF और नेचुरल गैस, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पे क्या लगते हैं? अभी भी पुराने टैक्सेस लगते हैं लाइक वैट, एक्साइज और एनी अदर। अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। आई होप यहां तक आपका जो फर्स्ट क्लास थी उसमें एक जो कंसेप्ट थे डिटेल्ड में कवर हो, और अब भी हमने डिटेल्ड में ही कवर किए हैं समरी वे में। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मतलब GST सेट ऑफ कैसे करना है। कि GST सेट ऑफ आपने जो टैक्स पेमेंट किया वो IGST पेमेंट किया है, CGST, SGST या UTGST। अब आपको टैक्स सेट ऑफ कैसे करना है कि आपने जो टैक्स, ये तो आपने टैक्स पे किया है, मतलब आपके पास ITC अवेलेबल है और ये आपने कस्टमर से चार्ज किया है। तो आपको सेट ऑफ कैसे करना है कि आपके पास ITC पड़ा है, मान के चलो IGST, तो इसको सेट ऑफ कैसे करना है? सबसे पहले आपको सेट ऑफ करना है IGST से, अगर उसके बाद बैलेंस बचता है तो CGST, उसके बाद बैलेंस बचता है तो SGST और UTGST सेट ऑफ करना है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, यहां है आपके पास 15,000 और आपको पे करना है IGST का, मान के चलो पे करना है आपको 5,000, तो 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, इसमें से बाकी बचा 10,000। अब यहां मान के चलो 2,000 देना है तो बाकी बचा 8,000। अब यहां पे ये मान के चलो 4,000 है तो ये 4,000 है। तो ऐसा इनका सेट ऑफ क्राइटेरिया चलेगा। सेम बात करते हैं हम CGST का। CGST में बोला है कि आपको जो CGST का ITC है, सबसे पहले वो CGST से सेट ऑफ करना है, अगर बैलेंस बचता है तो आपको IGST से सेट ऑफ करना है। फिर बात करते हैं हम SGST का। SGST का आपके पास ITC है और
तो उसका आपको सबसे पहले एसजीएसटी से सेटअप करना है और फिर बैलेंस बचता है तो आईजीएसटी से सेटअप करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटीजीएसटी का। यूटीजीएसटी में भी सेम है कि पहले आपको यूटीजीएसटी से करना है, बैलेंस बचे तो आईजीएसटी से करना है। अब इसको समरी में बात कर ले। देखो सबसे पहले करना है आपको सेम टू सेम। यहां देखो आईजीएसटी तो सबसे पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी। तो सबसे पहले आपको सेम टू सेम करना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सीजीएसटी से एसजीएसटी या यूटीजीएसटी सेटअप नहीं होगा, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आईजीएसटी से सेटअप तीनों हो सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, बाकी जो बचे उनसे 2 होंगे, मतलब एक तो होगा सेम टू सेम और दूसरा होगा आईजीएसटी। जैसे इन तीनों 1 2 3, एक तो सेम टू सेम प्लस ये देख रहे हैं आप आईजीएसटी, ये आईजीएसटी सेटअप हो रहे हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक है सेलर मिस्टर ए, ये है राजस्थान का, इसने गुड्स या सर्विस से सप्लाई की है दिल्ली को। दस लाख की, इस पे जीएसटी हुआ मान के चलो 18%, तो ये चार्ज हो गया 1,80,000 रुपये। अब इसने कुछ आइटम परचेज किए, अब परचेज किए हैं इसने राजस्थान से ही और उस पे जीएसटी दिया इसने मान के चलो 50 लाख 18%, 18×5 = 90, 9 लाख रुपए ये इसके पास टैक्स है। अब ये 9 लाख है, ये दो टुकड़ों में बटेगा, एक तो सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में। तो यहां क्योंकि ये सेम स्टेट है, राजस्थान से राजस्थान सेम स्टेट है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दो टुकड़ों में बटेगा। तो 4,50,000, 4,50,000। अब इसको पे कितना करना है, क्योंकि इसने कस्टमर से चार्ज कितना करा, 1,80,000 और इसने ऑलरेडी पेमेंट कितना किया है, 4,50,000, 4 लाख। तो जब ये टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने 1,80,000 इससे कस्टमर से लिया है, मान चलो एक्स से, तो यहां ये पे करेगा आईजीएसटी 1,80,000। तो ये बोलेगा कि मेरे पास आईजीएसटी नहीं है लेकिन सीजीएसटी है, तो ये सीजीएसटी से सेटअप हो जाएगा पूरा 1,80,000। अब करवाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कि देखो सेम टू सेम स्टेट, तो हम जीएसटी में बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई और अदर स्टेट। या तो
या तो यूटी होगा या स्टेट होगा, सेम अदर स्टेट या यूटी, तो क्या होगा इंटर स्टेट या यूटी। तो लगेगा अगर इंट्रा है, तो लगेगा सीजीएसटी प्लस, अगर स्टेट है तो एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, और अगर इंटर है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो लगेगा आईजीएसटी। जैसे सप्लायर कहाँ का है, राजस्थान का, और रिसिपेंट भी कहाँ का है, राजस्थान का। यहाँ सप्लायर कहाँ का है, राजस्थान का, और रिसिपेंट कहाँ का है, गोवा का। इस टाइप से अगर अदर है तो आईजीएसटी, और सेम टू सेम है तो सीजीएसटी प्लस ये लगेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है जो कि जयपुर का है, इसने गुड्स या सर्विस सेल करी या सप्लाई किया मिस्टर एक्स को जो कि रहता है उदयपुर का। 50,000 रुपये का जीएसटी रेट है 18%। तो इस पे कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेट सेम है या अदर है, क्योंकि टैक्स कैसे लगेगा इन बेस पे, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी। जयपुर ये भी राजस्थान में है, उदयपुर ये भी राजस्थान में है, तो मतलब क्या हुआ सेम स्टेट है, तो क्या लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहां लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, तो यहां लगेगा 9% और यहां भी रहेगा 9%। 4500 और जो बिल बन के आएगा वो बनेगा 59,000 59,000। ये आपका इनवॉइस वैल्यू होगी। ये हो गया एक एग्जांपल। यही हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा कि मिस्टर बी है जो कि कोटा का रहने वाला है, और मिस्टर एन है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। ये हो गया राजस्थान, ये हो गया दिल्ली। यहां इसने गुड्स या सर्विस सप्लाई की और वैल्यू है 1,00,000 रुपए, और इस पे जीएसटी है 18%। तो अब टैक्स कौन सा लगेगा, आपको अगेन वही देखना है कि सेलर और परचेजर की जो स्टेट है सेम है या फिर अदर है। देखो एक तो ये दिल्ली है, एक ये राजस्थान है, दोनों अलग अलग है, मतलब इंटर स्टेट है, एक दूसरे से अलग स्टेट है, तो यहां लगेगा आईजीएसटी। फुल अमाउंट से रेट कितनी 18%, तो 18 और 5 है तो 5 ऐसे, तो यहां लगेगा पूरा पट 18,000 रुपये, और जो इनवॉइस बनेगी वो बनेगी 1,18,000 रुपये। ये इनवॉइस बनेगा। आइए टैक्स लायबिलिटी को समझते हैं कि एक सप्लायर है ए जो कि राजस्थान का है, एक सप्लायर है बी, सॉरी रिसिपेंट है बी राजस्थान का। अब ए ने बी को सप्लाई किया है या तो गुड्स या फिर सर्विस, मान के चलो आइटम है, उसकी वैल्यू रखिए 2,00,000 रुपए, जीएसटी की रेट है 18%। क्योंकि ए और बी दोनों राजस्थान के हैं तो मतलब सेम स्टेट हुए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा हाफ हाफ रेट से, तो 9% 9%। ये टैक्स हो गया और ये इनवॉइस अमाउंट बन गया 2,36,000। यही अब जो बी ने माल परचेज किया था ए से, अब ये बी आगे सप्लाई कर रहा है मान के चलो जेड को,
तो यहाँ भी जो बी है वो राजस्थान का है, जो जेड है वो भी राजस्थान का है, तो मतलब सेम स्टेट हुआ। तो यहाँ आइटम की वैल्यू हुई अगेन 2 लाख रुपए। इसने अपना मार्जिन जोड़ा 30,000 रुपए, तो जो नेट वैल्यू निकल के आई 2,30,000 रुपए। अब इसने इस पे जीएसटी चार्ज करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट है। तो यहां इसने चार्ज किया 20,700, 20,700। फाइनल वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई है 2,71,400। अब यहां हम निकालते हैं बी के लिए कि कैलकुलेशन टैक्स जो पे होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अब जैसे ही ये बी ने जेड को सप्लाई किया तो यहां इसने टैक्स चार्ज किया प्रॉफिट समेत पर 20,700, 20,700। तो यहां आंटी जी पहुंच गई, बोलो लाओ मुझे टैक्स दे दो। कितना टोटल टैक्स कितना हुआ? 41,400। बोला लाओ 41,400 टैक्स दे दो। तो यहां बी ने बोला कि जब मैंने ए से माल परचेज किया था तो मैं टैक्स दे के आया था 18,000 रुपए, वो भी मैं नहीं दिया था। तो वो हम इनपुट क्लेम कर लेंगे, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 18,000, 18,000 ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी तो किसने पे करा है? बी ने ही पे किया जब ए से परचेज किया था। ए से बी को 18,000। अभी यहां देखेंगे हम, यहां देखिए जब ये ए ने बी को सप्लाई किया था राजस्थान, तो यहां 18,000 और 18,000 ये बी ने ए को पे किया था। अब बी ने जेड से चार्ज किया है 20,700, 20,700। तो ये टैक्स पे करना है 20,700 और 20,700। तो यहां ये 18,000 जो ऑलरेडी पे करके आ चुका है वो माइनस कर देना है। तो इसमें से जो बचेगा 2,700, 2,700 ये पेबल, ये पेबल होगा गवर्नमेंट को। तो बी द्वारा पेमेंट कितना किया जाएगा? ये पेमेंट किया जाएगा टोटल 5,400 रुपए। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया? 41,700। कैसे? सॉरी 41,400। 5,400 रुपए ये पे कर दिए और 18,000 रुपए ये पहले पे कर दिए थे। तो टोटल उसके पास 41,400 गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच चुका है। आई होप अब आपको सेम स्टेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टैक्स कैसे लगेगा और कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये यूटिलाइज हो गया इस प्रोसेस में। आउटपुट, इसको बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, आउटपुट। और जो हम टैक्स पहले पे कर गए हैं परचेज पे, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। अब समझते हैं इंटर स्टेट का। इंटर स्टेट, इसका मतलब अब सप्लायर कहां का होगा? राजस्थान का। आप कोई भी स्टेट ले सकते हैं, यहां पे हमने एक ही ले जिससे आपका कंसेप्ट टूटे ना। और रिसिपेंट मतलब खरीदने वाला, ये हो गया गोवा का। तो राजस्थान से अलग स्टेट हो गया, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये इंटर स्टेट कहलाएगा। अब जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। तो यहां समझ लें, अगेन ए ने सप्लाई किया
अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लेते हैं, जिससे आपको ये नाम चेंज कर देता हूँ। एक्स ने वाई को गुड्स या सर्विस सप्लाई की। आइटम की वैल्यू है 5 लाख रुपए, जीएसटी है 18% मान के चल रहे हैं हम, तो यहां लगेगा IGST फुल रेट से, मतलब 18%, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसा है, इंटर स्टेट, एक राजस्थान का है एक दूसरे स्टेट का है। तो ये हमारी इनवॉइस वैल्यू हो गई। ये हो गया y, ये हो गया x। अब ये y ने बेचा z को, ये हो गया दिल्ली का। दिल्ली कई बार ले लिया, हम इसको बदल देते हैं, इसको मान चलो हम कर देते हैं पंजाब। ठीक है, तो यहां इसके पास माल कितने का आया, 5 लाख रुपए का। इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, मान चलो 10%, जो कि होता है 50,000। तो अब ये इसने वैल्यू आइटम की कितनी रखी, 5,50,000। अब प्लस इस पे करेगा जीएसटी 18%, तो वैल्यू आएगी 99,000, और टोटल हो जाएगा ये 6,49,000। ये इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। अब गवर्नमेंट को कैसे पे होगा वो भी देख लेते हैं, इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। पहले इंट्रा हो गया मतलब सेम स्टेट, अब इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, ब्रैकेट में। टैक्स कैलकुलेशन फॉर वाई, मतलब IGST पेबल टू गवर्नमेंट। ओके, यहाँ y ने टैक्स चार्ज किया किससे, z से, तो टैक्सेबल वैल्यू रखी थी, वो रखी थी 5,50,000। इस पे टैक्स चार्ज किया था IGST, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मुंबई गोवा से टू पंजाब। इंटर स्टेट हुआ था तो टैक्स बना था 99,000। अब यहाँ अगेन आंटी जी आ गई और उन्होंने बोला टैक्स दे दो, कितना, GST 99,000। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने ये एक्स से खरीदा था तो वहां ऑलरेडी मैं टैक्स पे करके आया था। कितना पे करके आया था, 90,000 रुपए। तो ये माइनस करो, बाकी का मैं टैक्स आपको पे कर देता हूं, 9,000 रुपए। ये पेबल टू गवर्नमेंट, किसका, IGST। ये आपका इंटर स्टेट का भी ट्रांजैक्शन कंसेप्ट क्लियर होगा
कि इंटर स्टेट का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स टोटल कितना पहुंचा, टोटल 99,000, 90,000 तो वो पहुंच गया जब एक्स ने पे किया था वाई से लेकर, अब वाई वाला 9,000 ये पहुंच गया, तो टोटल 99,000 टैक्स पहुंच गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सप्लायर रिसिपेंट, अब इनमें क्रॉस ट्रांजैक्शन होगा। एक तो इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट, एक होगा इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट। मान के चलो सप्लायर है पी, रिसिपेंट है आर, पी का मतलब पवन ले लेते हैं पूरे जिससे आपको क्लियर हो जाए, PAWAN, रिसिपेंट हो गया रवि। ऐसे अब मान चलो इसने जो यहां सप्लाई किया था आर, रवि, रवि के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कि इसने जो परचेज किया था वो तो किया इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, और जो इसने सेल किया वो किया इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट। तो इस केस में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी कि IGST पेबल कैसे निकलेगा, ये एग्जांपल लेते हैं। तो यहां लेते हैं आइटम हो गया, ये हो गया पवन टू रवि, आइटम हो गया 3,00,000, ये दोनों राजस्थान के, GST हो गया 18%, तो CGST लगा और SGST लगा 9%, 9%, 27,000, 27,000, टोटल 3,54,000, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इसने रवि, इसने आगे सप्लाई किया मिस्टर आकाश को, जो कि रहता महाराष्ट्र, तो ये सप्लाई हुआ इंटर स्टेट, अदर स्टेट होगा क्योंकि ये कहाँ का है, राजस्थान का। तो इस ट्रांजैक्शन में देखो तो आइटम कितने का हुआ, 3,00,000 का, इस पे प्रॉफिट क्योंकि जितने का खरीदा है उतने का तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट जोड़ेगा, इस पे प्रॉफिट जोड़ लिए इसने, मान के चलो 50,000, कैलकुलेशन जिससे आपकी एग्जैक्ट बैठे, टोटल हो गया 3,50,000। अब इस पे इसने लगाया GST 18%, अब अदर स्टेट है तो क्या लगेगा, IGST, तो अमाउंट हो जाता है 63,000, ये इसका इनवॉइस बैठ जाएगा। ये अमाउंट हो गया 4,13,000। अब गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करना है और कौन सा पे करना है। अब इस केस में चार्ज कौन सा हुआ है, IGST,
तो अब जो रवि पे करेगा वो आईजीएसटी पे करना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है। आइए नेक्स्ट पे, रवि के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी पेबल। यहां रवि ने चार्ज किया आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट बना 3,50,000, आईजीएसटी अमाउंट बना 63,000 रुपये। अब यहां ये माइनस कर देगा जो इसने आईटीसी है इसके पास, मतलब जो इसने किसको पे करा था, पवन को। वहां से माल खरीदा था ना, वहां से कितने का खरीदा था, 27,000 27,000। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो पहले सीजीएसटी माइनस होगा 27,000, इसके बाद एसजीएसटी माइनस होगा 27,000, आईजीएसटी इसके पास है नहीं, तो ये बैलेंस बचेगा आईजीएसटी, ये पेबल है गवर्नमेंट को। ये कितना बचा, 9,000 रुपये। आई होप यहां तक आपको। अब यहां जो टैक्स आया है 9,000 रुपये, तो ये 27,000 रुपये जो राजस्थान ने चार्ज किए थे वो आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आईजीएसटी का पेमेंट हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब यहां मान के चलो कि जो रवि ने सेल किया था आकाश को, अब आकाश मान के चलो महाराष्ट्र में ही बेच देता है, तो क्या होगा, आकाश ने बेचा दिलीप को महाराष्ट्र, ये भी कहां का है, महाराष्ट्र। तो सेम स्टेट हो गया। तो आइटम की वैल्यू कितनी हुई, 3,50,000, इस पे प्रॉफिट जोड़ा 50,000, टोटल वैल्यू आई 4,00,000। अब इस पे जीएसटी लगाएंगे 18%, अगर रेट 18% है तो सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9%। टैक्स बन के आ गया 36,000 और 36,000, टोटल हो गया 4,72,000। अब टैक्स कैसे पेमेंट होगा, आकाश ने ऑलरेडी पेमेंट किया था टैक्स का अभी 63,000 रुपये आईजीएसटी का, यहां देखिए ये वाला। अब आकाश के लिए निकालेंगे जीएसटी पेबल, अब पे क्या होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आउटपुट टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी, आकाश ने चार्ज किया था दिलीप से, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 4,00,000 रुपये, इस पे चार्ज किया था 36,000 रुपये, और यहां भी 36,000 रुपये। अब आकाश ने ऑलरेडी पेमेंट किया था रवि को,
ITC IGST पेमेंट करा था। कितना पेमेंट किया था? 63,000 रुपये। अब ये 63,000 का सेटअप कैसे होगा? पहले हमने स्टार्टिंग में यूटिलाइजेशन पढ़ा था, IGST से पहले IGST, फिर CGST, देन SGST, इस टाइप से। तो IGST है नहीं है, तो पहले जाएगा CGST। तो यहाँ पहले IGST में 36,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि CGST सेटअप करना है। अब जो 63,000 में से 36,000 जाएंगे, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो SGST से खत्म हो जाएगा। 27,000 हो जाएंगे SGST। ये दोनों हो गए टोटल 63,000। तो CGST बचा नील, SGST में बैलेंस बच जाएगा 9,000 रुपये। अब जो CGST का बैलेंस IGST में गया, तो अब जो नेट पेमेंट होगा वो SGST का पेमेंट होगा 9,000 रुपये। यहां हमने करा था इंट्रा स्टेट से इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट से इंटर स्टेट। यहाँ मतलब सेम स्टेट, यहाँ अदर स्टेट। फिर हमने करा था इंटर से इंटर स्टेट टू इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। इस टाइप से हमने ये कवर टॉपिक किए हैं, और आपका GST का जो चैप्टर होता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट बचा है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी स्पेशल, उसमें वही टॉपिक रहेगा। इसके अलावा आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अब अच्छी लगी है और आपका टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।